माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना। अफजाल अंसारी की सांसदी भी जानी तय। गाजीपुर से बीएसपी के सांसद है अफजाल अंसारी। कृष्णानंद राय हत्या मामले में मिली है सजा। माफिया मुख्तार के परिवार की मुश्किल बढ़ी। हेट स्पीच के मामले में मुख्तार के छोटे बेटे के खिलाफ मऊ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। फरार है उमर अंसारी। मुख्तार अंसारी को सजा के बाद मऊ में कड़ी सुरक्षा, भारी पुलिस बल तैनात। जगह जगह की जा रही है चेकिंग। मुख्तार को सजा के बाद कृष्णानंद राय के भतीजे ने न्यायालय को दिया धन्यवाद। सीएम योगी की कानून व्यवस्था की तारीफ को लेकर बोले, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति काम आई है। कानपुर देहात में थाने में कंजर डेरा के अराजक तत्वों ने किया पथराव। 2 दरोगा समेत 4 लोग घायल। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम से हुई थी बदसलूकी। एक शख्स को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। सीएम योगी ने महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशियों के लिए की वोट की अपील। बोले, विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं। 2017 से पहले योजनाओं में होता था भेदभाव। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में किया रुद्राभिषेक। भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गोरखपुर में व्यापारिक सम्मेलन में शिरकत की है। व्यापारियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले, 2017 से पहले यूपी में थी अराजकता, अब प्रदेश में हो रहा है विकास। माफिया के खिलाफ हो रही है कड़ी कार्रवाई। व्यापारियों को व्यापार करने के नए मौके मिल रहे हैं। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। बोले, निकाय चुनाव में जीत के साथ होगी ट्रिपल इंजन की सरकार। देश में लगातार बढ़ रही है सीएम योगी के प्रशंसकों की तादाद। प्रयागराज के अशरफ ने शरीर पर कराई सीएम योगी की तस्वीर की पेंटिंग। बीजेपी के लिए कर रहा है प्रचार। पेशे से है रिक्शा ड्राइवर। सुल्तानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे। मंझनपुर डाइट मैदान में केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इटावा में बीजेपी नेता शुभदा मिश्रा ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। महोबा में दूसरे चरण में 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर महोबा नगर पालिका परिषद के कांग्रेस चेयरमैन प्रत्याशी ने कार्यालय का उद्घाटन कर चुनाव प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया है। रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान के विवादित बोल। साथ ही कहा, अगर 150 करोड़ की आबादी में से कोई आकर रामपुर वाले से चुनाव लड़े तो वो जीत जाए तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। बीजेपी ने आजम के विवादित बयान को लेकर किया करारा प्रहार। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। वाराणसी में तेलुगु समागम को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। शाम को 6 बजे काशी के मानसरोवर घाट पर कार्यक्रम। वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे पीएम। संभल में दरोगा को हड़काने का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्क दरोगा को हड़का रहे हैं। आजमगढ़ शहर के आसिफगंज मोहल्ले में वोट मांगने पहुंचे प्रत्याशी को मोहल्ले वासियों ने घेरा। केस दर्ज होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। हर तरह की जांच के लिए तैयार। मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी हो। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर। दिल्ली में कनॉट प्लेस थाने पहुंचकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान सभी बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे। ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज हुए हैं 2 केस। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी पहलवानों को सौंपी। कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों को कांग्रेस ने समर्थन दिया। जंतर मंतर पहुंचकर प्रियंका गांधी ने पहलवानों से की मुलाकात। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की। पहलवानों के धरने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान। मामला राजनीति से प्रेरित, प्रियंका भी राजनीति करने गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने सीएम योगी के बयान देवासुर संग्राम पर जताई सहमति। साथ ही भूपेन्द्र चौधरी ने किया निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा।
सूत्रों के मुताबिक खुद पर हमला कराना चाहता था। माफिया अतीक अहमद अपने खास शूटर गुड्डू मुस्लिम को सौंपी थी जिम्मेदारी। हमला करवाकर सुरक्षा बढ़वाना चाहता था अतीक। साल 2002 में भी इसी तरह का ड्रामा रचा हुआ था। अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में दाखिले के लिए जिले के 10 केंद्रों पर चयन परीक्षा आयोजित हुई। 2000 से अधिक छात्र शामिल हुए। चंदौली जिले की स्वाट सर्विलांस टीम और बबूरी थाने की पुलिस ने बौरी गांव के तिराहे से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। बेसहारा श्वान की बचाई जान। स्टाफ की वजह से स्कूल में बंद होने के बाद गेट के नीचे फंस गया था श्वान। पुलिसकर्मियों ने सकुशल बाहर निकाला। संभल में सपा विधायक जियाउर रहमान बर्ग का दारोगा को हड़काने का वीडियो वायरल। दारोगा की तरफ के एक शख्स को लात मारने से भड़के थे विधायक। अमरोहा में हर्ष फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। अवैध तमंचे से फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं युवक। झांसी में निकाय चुनाव के दौरान प्रचार के बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट। पर्चा बांटने को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता। मथुरा में पार्षद प्रत्याशी की बच्चियों ने अपने साथियों के साथ हाथ में कटोरा लेकर पिता के लिए मांगी वोटों की भीख। लोगों ने वार्ड नंबर 54 से राष्ट्रीय लोकदल और सपा के संयुक्त पार्षद प्रत्याशी पवन अग्रवाल के समर्थन की बात कही। बदायूं में गंगा में डूबने से 3 सगे भाइयों की मौत। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद गंगा में नहा रहे थे तीनों भाई। एक भाई के डूबने के बाद बचाते हुए 2 भाई डूबे। फिरोजाबाद में खेत में हिस्ट्री शीटर युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव के पास मिला जहरीला पदार्थ और ग्लास। परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्याकांड। मेरठ में तांत्रिक ने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे सिपाही की हत्या। पत्नी को मरवाने के लिए तांत्रिक को सिपाही ने दिए थे रुपए। अंबेडकर नगर में शराब पीने के विवाद के दौरान भीड़ पर चढ़ाई पिकअप। मां और बेटे की मौत। 3 सगे भाइयों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। एक आरोपी गिरफ्तार। निकाय चुनाव को लेकर बुलंदशहर पुलिस का अपराधियों पर एक्शन। बीबीनगर थाना पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को 6 महीने के लिए किया जिला बदर। मुनादी कराकर जानकारी। बस्ती में युवक की मौत की वजह बना रील बनाने का शौक। स्टंट करते हुए 3 युवक नदी में डूबे। 2 युवकों की जान बची। 1 युवक की डूबने से मौत। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का गिरोह प्रदेश स्तर पर किया गया रजिस्टर्ड। याकूब कुरैशी की गैंग को दिया गया D144 नंबर। याकूब की गैंग में उसके 2 बेटे, पत्नी और मैनेजर समेत 6 लोग। आगरा में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 1 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान 20 लोग गिरफ्तार। कई राज्यों में फैला है नेटवर्क। मथुरा की गोवर्धन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 आरोपी गिरफ्तार। 8 मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी तादाद में अवैध असलहे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। मथुरा पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी फरार। कैंटर से तस्करी कर ले जाए जा रहे 22 गोवंश बरामद। बागपत में शराब तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। हरियाणा से इनोवा गाड़ी में तस्करी कर ला रहे थे शराब। फतेहपुर में युवक की हत्या का खुलासा हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रेमी ने प्रेमिका के मंगेतर को गला रेत कर उतारा था मौत के घाट। हरदोई में पटरी पर दौड़ती गरीब रथ ट्रेन में एक शख्स की मौत। हार्ट सर्जरी के लिए वाराणसी से जा रहा था दिल्ली। हरदोई में खेत में रखे पाइप और सामान में लगी आग। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। रायबरेली के निफ्ट कैंपस में हादसा हुआ। प्रैक्टिकल करते हुए छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई। लखनऊ रेफर किया गया। आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के साथ कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज नैनीताल में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने सरकार से मांगा 4 महीने का वक्त। अक्टूबर तक का वक्त बढ़ाने का शासन को भेजा प्रस्ताव। अगले महीने सौंपना था यूसीसी का ड्राफ्ट। देहरादून में अकाउंटेंट के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। छापेमारी में 1 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद। आईपीएल के सट्टे का लगता था हवाला पैसा। टिहरी में चंबा ऋषिकेश रोड पर कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 घायलों को हायर सेंटर भेजा गया।
पीएम मोदी के मन की बात के समय एपिसोड को लेकर उत्तराखंड में बड़ी तैयारियां। बीजेपी ने 5000 बूथ पर कार्यक्रम सुनने का लक्ष्य रखा। सीएम, सांसद, विधायक, बीजेपी पदाधिकारी सुनेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम के स्पेशल एपिसोड में कोटद्वार के संतोष सिंह नेगी भी शामिल होंगे। पेशे से सरकारी टीचर संतोष सिंह नेगी लंबे वक्त से वर्षा जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का उत्तरकाशी दौरा। जिले के विकास के लिए 70 करोड़ 83 लाख रुपए पास। टास्क फोर्स को जिला योजना में किए गए कामों के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश भी दिए। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर खरसाली में बनी पार्किंग में बदहाल। लाइट का नहीं कोई इंतजाम। बारिश के मौसम में कीचड़ में हो जाती तब्दील। शौचालय में लगा गंदगी कमरा। उत्तराखंड में 3 मई तक आंधी, बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। 4 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई। 4 धाम यात्रियों को मौसम देखकर आने की सलाह दी गई। हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की उलटी गिनती शुरू। अभी 12 फीट तक बर्फ जमा है। सेना के जवान बर्फ काटकर बना रखे रास्ता। खराब मौसम की वजह से आग की दिक्कत।